हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं, कभी भी किसी भी क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आप ले लीजिए, तो आप हमेशा ट्राइंगल से डील करेंगे, एंड वो जो ट्राइंगल होगी दैट टू इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल से जब भी आप डील करते हैं, आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में समझना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब भी हम राइट ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री तो होगा। तो इस ट्राइंगल में देखें तो ये 90 डिग्री का साइन होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। अब जब भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये तीन चीजें हम जरूर देखते हैं कि परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। बट बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले अब आप सीखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। अभी तक अगर आप कुछ जानते भी हैं कि परपेंडिकुलर, बेस, अच्छा ये होता है, बट अभी आपको एक नया डायमेंशन सीखने को मिलेगा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में आप थीटा से डील करते हैं। थीटा मतलब एंगल। इस थीटा को अपना दोस्त बना लो, बिकॉज बार बार आपको एक थीटा सुनने को मिलेगा, एंड थीटा अब आपके लिए न्यू चीज नहीं होनी चाहिए। थीटा मींस एंगल, जैसे आप 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे थीटा इज एन एंगल। ओके, सो इसका नाम थीटा है। तो जब भी हम ट्रिग्नो में बात करेंगे, तो कोई भी परपेंडिकुलर बेस अगर हम देखेंगे तो इस थीटा के हिसाब से देखेंगे। जैसे अगर मैं इस स्पेसिफिक ट्राइंगल की अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर मैं इस जगह पे थीटा है, अब ये ध्यान दीजिए, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है और ये आपके पास थीटा है। सो अगर मैं इस एंगल से देखती हूँ, तो यहाँ से जो सामने वाली साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, और ये जो बेस है ये बेस आपका रहेगा, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर इस एंगल से हम देखते हैं, तो इस एंगल के सामने वाली जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और अगर हम 90 डिग्री के सामने वाली साइड के बारे में बात करें, तो वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, और जो ये बच जाती है नीचे साइड, वो क्या हो जाएगी, आपकी बेस, ठीक है। एक और फिगर देखिए, अब इस फिगर में मैंने थीटा कहाँ पे लिया है, ऊपर लिया है। अब अगर मैं यहां से लेती हूँ, ये थीटा अगर मैं लेती हूँ, तो इस थीटा के हिसाब से देखेंगे तो ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी कि ये वाली साइड आपके पास क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो अभी बचा क्या, ये बचा, ये साइड क्या हो जाएगी, बेस, यानी कि जो बच जाए वो बेस होगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप गलत कर दोगे, ठीक है। सो अगर मैं फर्स्ट इसमें देखूं, तो इधर से थीटा देख रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर इज व्हाट, ए। है कि थीटा और 90 डिग्री के बीच की जो लाइन है उसे बेस करेंगे। अभी तक हमने अर्नब यही पढ़ा है कि थीटा और 90 डिग्री के बीच वाली लाइन हमेशा बेस होती है, बट अब ऐसा नहीं है। हम वो एक बेसिक जो कहते हैं ना लेमैन लैंग्वेज में, वो हमने वो पढ़ा है। बट अगर हम टेक्निकली देखें कि क्या हमेशा ऐसे होता है, तो नहीं, हमेशा ऐसे नहीं होता है। हम थीटा के अकॉर्डिंग देखते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बेस कौन सा है। अभी तक जो भी आप क्वेश्चंस करते आ रहे हो ना, उसमें यूजुअली एंगल यही होता है, यहाँ वाला एंगल हम नहीं लेते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि ये जो नीचे वाली लाइन है यही हमेशा बेस है, बट ये जरूरी नहीं है, ठीक है। थीटा के हिसाब से देखना है। तो फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो आपके इस फिगर में परपेंडिकुलर इज व्हाट, ए बी। 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, AC। और जो बच जाता है, क्या बच गया आपके पास, ये BC। तो BC आपके पास क्या हो जाएगा, बेस। ऐसे अगर दूसरी फिगर में देखूं, तो ये आपके पास थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड मैंने बोला हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, QR। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में हाइपोटेन्यूज क्या है, PR। अब बच गया आपके पास, ये बचा, ये वाली साइड, तो ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, बेस, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। अभी तक सिर्फ हमने परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज देखा है कि क्या होता है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीखते हैं। अब ये रेशियोज हमें
अभी जो आपको करनी है, जो रेशोज है वो 6 रेशोज है। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है, जिसको हम, इसको साइन को तो साइन ही बोलते हैं, कोसाइन को हम कॉस थीटा बोलते हैं, टेंजेंट को हम टैन थीटा बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसीकेंट थीटा, जिसे हम कोसेक थीटा बोलते हैं। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सीकेंट थीटा, जिसे हम सेक थीटा बोलते हैं। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, जिसे हम कोटेंजेंट थीटा बोलते हैं, ठीक है। चलो, नाम तो आपने सीख लिए कि कैसे होंगे। अगर आपको बेसिकली ये 3 आते हैं ना, तो आपको ये 3 आराम से आ जाएंगे। तो पहले हम साइन कॉस टैन को सीखते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, अब कैसे लिखना है इसका थोड़ा सा फनी तरीका है। आपने स्कूल में जिन्होंने किया होगा, बहुत सारी इसकी राइम्स बनती हैं लेटर्स याद करने के लिए, फॉर्मूलाज याद करने के लिए। तो एक राइम मैं आपको बता देती हूँ। सो ये देखिए, ध्यान से देखना, कर्सर जहां पे मूव कर रहा है, पी से, ये बी से, एंड ये पी से, ये इनिशियल्स है, ठीक है। मैं जो वर्ड बोल रही हूँ उनके इनिशियल्स है। सो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, यहाँ पे पी एच लिखा हुआ है, गलती से एच लिखा हुआ है, यहाँ पे बी है, प्लीज यहाँ पे करेक्शन कर लेना, बी है। बोले, बी फॉर बोले। और ऊपर इनिशियल्स देखिए, सोना, सी से चांदी, टी से तोले, ठीक है। सो फनी लग रहा होगा आपको, बट ये एक याद करने का तरीका है। छोटे होते से, मतलब जब से हम ये पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, मतलब आपकी 10th से स्टार्ट होती है, तो 10th से जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तब से आपको यही चीजें सिखाई जाती हैं, ताकि आपको ये जो फॉर्मूलाज है वो लर्न हो जाए। अब किसी को स्कूल में कुछ और राइम सिखाई होगी, कहीं किसी ने कुछ और सुनी होगी, तो दैट कैन वेरी, ठीक है, बट आपकी ये राइम चलती रहती है। सो इस राइम से क्या है, आप याद कर सकते हो। सो फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए, साइन थीटा का आपने जब भी लिखना है ना, पेपर में जब क्वेश्चन आता है, ये राइम स्कीम कैसे काम करेगी, पेपर में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, इन तीनों के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो फटाफट से साइड में रफ कॉलम में क्या बना लोगे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, बी आना यहाँ पे, सोना, चांदी, तोले, ठीक है। सो फटाफट से बना लेना ताकि आपके बन जाए। अब देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला हमने क्या सीख लिया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। टेंजेंट थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यहाँ पे बी है, ओके। सो मैंने बोला था कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसीकेंट थीटा। तो अगर साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच है, तो कोसीकेंट का क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। अगर कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच है, तो सीकेंट उसका उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन बी, ठीक है। अगर टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन बी आना है यहाँ पे, तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच नहीं आना है, बी आना है, सो बी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। ये प्लीज करेक्शन कर लेना, गलत मत लिख लेना, पी अपॉन बी टेंजेंट थीटा है, सो कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, ठीक है। आई होप आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आई हो और इनके फॉर्मूलाज याद करने में आपको थोड़ी आसानी हो। बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, ठीक है। अब अगला एक और चीज सीख लेते हैं हम। मैंने आपको बताया कि साइन और कोसीकेंट उल्टे होते हैं, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन कोसीकेंट थीटा। रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसे मैंने बताया आपको, कोसीकेंट और सीकेंट उल्टे होते हैं, कॉस और सीकेंट सॉरी उल्टे होते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सीकेंट थीटा। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि टैन थीटा और कॉट थीटा उल्टे होते हैं, तो टैन थीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। सो अभी आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसको स्टार्ट करने के लिए इतना बेसिक काफी है। इसके बाद और फॉर्मूलाज हम बाद में करेंगे जब एक्सरसाइज फिनिश कर लेंगे। तो अब जल्दी से फटाफट ये 2 फिगर्स बनाइए और ये इंट्रोडक्शन पार्ट लिखिए जल्दी से।
पीबीएच की शॉर्ट फॉर्म लिख लेना, मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज के लिए पीबीएच लिख लेना ताकि जल्दी से नोट हो जाए। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए। हाँ जी, आई होप इतना नोट हो गया है। नीचे के 3 फॉर्मूलाज भी लिख लीजिए। हाँ जी, चलिए आगे करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। सो 8.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देखिए। आपको ये डायमेंशन दे रखी है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं आपको क्वेश्चन जो आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो प्लीज एनसीईआरटी साथ में रख लीजिए, बाकी यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन बता ही रही हूँ। आपके पास एबीसी अगर ट्राइंगल है, या आपके पास ट्राइंगल दे रखी है और उन्होंने बोला है कि बी पे राइट एंगल है, तो सबसे पहले तो आप एबीसी ट्राइंगल बना लेंगे, बी पे राइट एंगल है। अब आप बोलेंगे कि मैम बी पे राइट एंगल तो बना लिया, ए और सी ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इधर सी लिख दूं और इधर ए लिख दूं। तो डेफिनेटली हो सकता है, बट आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? आंसर उससे भी सही आ जाएगा, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको बता रही हूँ। देखिए, आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है साइन ए, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी हम इस एंगल से थीटा को देखते हैं तो हमेशा ये आपका परपेंडिकुलर रहता है और ये आपका बेस रहता है, जो आपको नॉर्मल भी अभी तक आपने यही याद किया हुआ है, ठीक है। तो आपको आसानी रहती है, कंफ्यूजन नहीं होता। तो अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, यानी कि साइन थीटा यूजुअली होता है, तो साइन ए यानी कि ए पे थीटा होना चाहिए, तो ए यहीं पे बना लो ताकि थीटा यहाँ पे बन जाए, और सी आप यहाँ पे बना लो, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको क्या बोला है कि साइन ए और कॉस ए निकालिए। अभी हमने साइन ए और कॉस ए का फॉर्मूला किया। देखिए, साइन को देखें हम तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए, कॉस को देखें तो बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी दे रखा है 24 और बी सी दे रखा है 7, ये दिया हुआ है। अब आपको पूछा क्या है कि आपने साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो देखिए, हाइपोटेन्यूज तो दिया ही नहीं हुआ, एसी नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम एसी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले एसी फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो क्या AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब AC आपको नहीं पता, AB की वैल्यू आपके पास 24 है, BC की वैल्यू आपके पास 7 है। सो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस करके 625 आया, और AC क्या आ जाएगा? 625 किसका रूट होता है? 25 का, ठीक है। तो हमने हाइपोटेन्यूज भी निकाल दिया। अब पूछा है साइन ए एंड कॉस ए, तो निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपके पास 7 है और हाइपोटेन्यूज अभी निकालना 25, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 7/25। ऐसे ही कॉस से निकालना है। कॉस आपको पता है फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस आपको दिया हुआ है 24 और हाइपोटेन्यूज आपने अभी निकाला 25, तो आपके पास कॉस क्या हो जाएगा? 24/25,
ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखिए करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में ना साइन सी कॉस सी पूछा है। अब ध्यान रखिए आपको किस एंगल से देखना है, सी एंगल से देखना है। तो इसी फिगर में देखिए जब आप सी एंगल से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक एंगल बना लिया, उस एंगल का नाम मैंने अल्फा दे दिया। ठीक है, अब सी एंगल से देखेंगे तो देखिए आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। 90 डिग्री के सामने AC तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही, तो परपेंडिकुलर में फर्क आएगा, ए बी बन गया, और बेस आपके पास क्या बन गया, BC, उल्टा हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इस एंगल से देख रहे हैं, सी एंगल से देख रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाली चीज बेस। ठीक है, तो अभी देखिए आपको अगर cos C निकालना है तो cos C सॉरी sin C निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो C से देखेंगे तो परपेंडिकुलर इज 24 और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, AC यानी कि 25। तो साइन C क्या आ जाएगा आपके पास, 24 अपॉन 25। ऐसे cos C अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अभी C से देखते हैं, परपेंडिकुलर अगर ये है तो बेस क्या हो जाएगा, 7। तो बेस 7 है और हाइपोटेन्यूज तो हमने अभी निकाला 25, तो क्या आ जाएगा cos C, 7/25। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको बोला है कि tan P माइनस कॉट R निकालो। इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दे रखी है और बोला है tan P माइनस कॉट R निकालो। ठीक है, फिगर में दिया क्या क्या हुआ है आपको, PQ 12 दे रखा है और PR 13 दे रखा है, ये QR नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये हमने निकाला है, नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले ये नहीं दिया हुआ जो साइड नहीं दी होती है ना, सबसे पहले वो निकाल लो पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस लगाते हैं कि PQR ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज PR हमारे पास 13 है, PQ हमारे पास 12 है, QR हमें नहीं पता। 13 का स्क्वायर इज 169, 12 का स्क्वायर इज 144, QR तो हमें नहीं पता है। 144 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 169 माइनस 144 25, और 25 किसका रूट होता है, 5 का। तो हमने क्या है, QR भी निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा है tan P माइनस कॉट R। अब ध्यान से देखो, tan के साथ लेटर कौन सा लिखा हुआ है, कॉट के साथ लेटर कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, अब tan P बोला, tan का फॉर्मूला हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, अब अगर मैं इस P से देखूंगी तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड QR और बेस क्या होगी, PQ, यानी कि 5/12 यही होगा मेरे पास tan P। ठीक है, और अगर मैं कॉट R की बात करूं, कॉट होता है फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं R एंगल से देखूंगी, देखिए इस एंगल से देखते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा आपके पास, बेस। ठीक है, आपके पास दोबारा से बता रही हूँ, इस एंगल से देखेंगे तो यहाँ ये वाला एंगल अगर हम लेंगे तो ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर, ये वाला आपके पास बेस। ठीक है, तो कॉट R आपके पास क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा होता है। तो बेस आपके पास कितना है, 5, क्योंकि यही वाला है बेस, और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, 12। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज बस ध्यान रखनी है कि जिस एंगल से हम देख रहे हैं बस उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज, और जो बच जाती है साइड वो बेस। इस तरीके से सोच के करोगे कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, सो आपके पास tan P भी कितना आ गया, 5/12, कॉट R भी कितना आ गया, 5/12, तो दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आ गया 0। ठीक है, बस इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं ये जो बेसिक्स में आपको नीडेड है। ठीक है, अभी इन दो क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए जल्दी से।
हाँ जी, आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है आज के लेक्चर में, वो मीटिंग को लीव कर सकते हैं। जिनको डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं।